गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हमने आदि मानव के जीवन के बारे में अध्ययन किया था कि किस तरीके से उसका विकास हुआ, कौन कौन सी अवस्थाओं से वो गुजरा, वह धीरे धीरे विकास करता हुआ किस तरह भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। भोजन संग्राहक किसे कहते हैं? जो भोजन को एकत्रित करके रखा करता था। और खाद्य उत्पादक, अब वो भोजन संग्राहक ना होकर के खाद्य को खाने को उत्पादित करने लगा, यानी कि बोने लगा, कृषि करने लगा। प्रारंभ में उसके खेत छोटे थे, वह कुदाल से खेती करता था। समय बीतने के साथ साथ कृषि में सुधार हुआ। हल और सिंचाई का प्रयोग शुरू करने से काफ़ी अधिक भूमि पर वह खेती करने लगा। वह जो अपने रहने का स्थान बनाता था वो नदियों के किनारे बनाता था, जिससे उसे सिंचाई करने में और कृषि करने में आसानी हो। तो इसलिए उसने अधिक भूमि पर खेती करनी आरंभ कर दी थी। आरंभ में हल को आदमी खींचता था, मगर बाद में उसे पशु खींचने लगे। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो गया। उत्पादन फसल अधिक होने लगी। अब सब लोगों को अन्न उत्पादन में लगे रहने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत से जो मनुष्य थे, उस समय का जो मानव था, वो दूसरे और कार्य करने लगे थे। कृषि कार्य सारे ही नहीं करते थे। वे लोग शिल्पों में कुशल हो गए, व्यापार व अन्य कार्य करने लगे। धातु गलाने की विधि और पहिए के आविष्कार ने इस विकास क्रम को और भी तेज कर दिया। ये दोनों जो आविष्कार थे उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई। फलतः करीब 3500 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में दजला और फरात की नदी घाटी, भारत में सिंधु नदी की घाटी और मिस्र में नील नदी की घाटी तथा चीन में हवाड़ो घाटी में सभ्य समाजों का उदय होने लगा। यानी कि धीरे धीरे ये विकास का जो क्रम था, सभ्य समाज का जो क्रम था, वो विभिन्न देशों में भी होने लगा। इन घाटियों में नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में एक संगठित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई। यानी कि मानव ने इतना विकास कर लिया था, अपने आप को इतना विकसित कर लिया था कि उसने राजनीतिक संगठन बनाए, सामाजिक व्यवस्थाएं स्थापित की, यानी कि गांव, शहर और ये छोटी छोटी इकाइयाँ उसने स्थापित की। उस गांव के सरपंच, इस तरीके से उसने अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी स्थापित की। जटिल धार्मिक धारणाओं का विकास हुआ और उसने अपने देवी देवताओं को भी मान्यता प्रदान की, जैसे जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, पशु देवता, इनको देवताओं के रूप में स्वीकार किया। व्यापार, वाणिज्य एवं व्यवसायों में वृद्धि होने लगी। और जब उसने अपने गांव और शहर स्थापित कर लिए थे, इनका विकास कर लिया था, तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में जाने लगा। तो इससे उसके व्यापार में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त लेखन पद्धतियाँ भी विकसित हुईं और उसने यह सब लिखना आरंभ कर दिया। उसने चित्र बनाने सीख लिए, पत्थरों पर चित्र उकेरना सीख लिया था, जिससे लेखन पद्धति का विकास हुआ। साथ ही कला, विज्ञान और गणित का भी विकास हुआ। आपने पढ़ा था कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था और पाकिस्तान जो कि सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था। अब है तीसरी सभ्यता आपको बताने जा रही हूँ मैं, वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दोआब, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इस प्रसंग में यह फरात और दजला नदियों के बीच का क्षेत्र है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि फरात और दजला नदियों के बीच में जो नगर सभ्यता उभरी थी वो थी मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक के बाद एक कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। उनमें से सबसे पुरानी मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग में विकसित सुमेर की सभ्यता, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक थी। यहीं पर सबसे पहले शहरों का उदय हुआ और इनमें सबसे प्रसिद्ध नगर थे एरिक, उरक,
और लगाश तथा उर, ये जो इनके प्रसिद्ध नगर थे मेसोपोटामिया के, यहाँ पर ही सबसे पहले नगरीकरण जो आरंभ हुआ था। हमें मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? हजारों वर्ष पहले मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता समय के गर्त में दब गई थी। समय बीतने के साथ लोग इसके वैभव को भूल गए थे। लगभग एक शताब्दी पहले तक भी वर्तमान इराक के क्षेत्र में उभरे ये टीले केवल रहस्य ही थे। बाइबल की कुछ कहानियों को अवशेष इस क्षेत्र से जोड़कर ईसाई अपने पूर्वजों की भूमि से समझते थे। इससे यूरोपीय पुरातत्वविदों और मेसोपोटामिया के आकर्षण बढ़ गया और यहाँ टीलों की खुदाई आरंभ हो गई। उल्लेखनीय है कि बाइबल की कहानियों को अक्षरशः सिद्ध नहीं हुई, परंतु पुरातत्व को यहाँ बड़े बड़े मंदिर व राजमहल ही नहीं मिले, बल्कि घरों के खंडर, गोदाम, गलियाँ, सड़कें, जल निकासी की नलियाँ और नहरों के अवशेष मिले हैं। इसमें माना जाता है कि जो कहते हैं बाइबल की कहानियों की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। यहाँ मतलब उनके अवशेष नहीं हैं, बल्कि इस शहरीकरण के जो कि मेसोपोटामिया से संबंधित थे, उनके अवशेष यहाँ अवश्य मिलते हैं। उन्हें शहरी जीवन की पूरी संरचना मिली है। असल में मेसोपोटामिया के शहरों का रहस्य तब उजागर हुआ जब इस लिखावट को समझ लिया गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।